नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए अपन आरएससी ग्रुप डी हो या मिनिस्ट्रियल हो या एनटीपीसी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे आपके साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं और भी तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको अपन यहाँ पे विथ ट्रिक समझने की कोशिश करते हैं। 5 मिनट में आपको अगर लगता है कि टाइम ज़ाया होता है तो 2x जो स्पीड होता है यूट्यूब में 2x उस स्पीड में देखिएगा, आपको 2 मिनट में सब क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन है डीएनए कहाँ पाया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें डीएनए तो डीएनए कहेंगे कि एक जीव का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि इसका डीएनए टेस्ट करो, यानी कि डीएनए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अगर कोई भी सेल होता है उसका काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि अगर सांस नहीं लेगा तो कोई भी सेल बचेगा नहीं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण जगह आपके डीएनए तो रहेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए रहेगा। न्यूक्लियस, नाम से ही पता चलता है कि न्यूक्लियस बीच में होता है और इसी से सब चीज़ लगभग संचालित होता है। पूरे सेल का ये मास्टर आप कर सकते हैं, ग्लैंड या जो भी कर सकते हैं पार्ट होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आप कहेंगे कि न्यूक्लियस में तो ऑब्वियस होगा ही होगा। बीच में एक प्लास्टिड होता है। प्लास्टिक मतलब कि जो पौधे होते हैं उसमें एक डिफरेंट तरह के पिगमेंट होता है जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं। देखिए, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड में अंतर है। एक होता है ना कि एक होता है कि स्टेट, और स्टेट में बहुत सारे जिला होते हैं, तो उसी तरीके से प्लास्टिड है। प्लास्टिड में भी बहुत सारे तरीके के प्रकार है, वो भी अगले जो आपका क्वेश्चन है उसमें समझ में आएगा। तो यानी कि प्लास्टिड भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण पार्ट है। किसका? ये आपके सेल का। ठीक है, तो ये जो आपके डीएनए होते हैं वो प्लास्टिड में भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं और न्यूक्लियस में भी होते हैं। ठीक है, तीनों में, यानी कि ऑल ऑफ दीज होंगे। प्लास्टिड का हिंदी लवक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो पता ही है, न्यूक्लियस तो पता ही होगा, केंद्रक जिसको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को तो माइटोकॉन्ड्रिया ही शायद कहते हैं, हिंदी में लगता है। ठीक है, अब बात कर रहे थे प्लास्टिड के। तो प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मैंने अभी बताया था कि स्टेट होता है और स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो वो प्लास्टिड एक प्रकार का स्टेट हो गया। और इसमें इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? प्लास्टिड के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब इसका काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट को तो आपको काम पता है कि ये मतलब कि फोटोसिंथेसिस करता है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन अगर बात करें देखिएगा, यहाँ पे 3 तो आपको समझ में आ गया कि कौन प्रकार नहीं है, तो इनमें से कौन प्रकार नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा, यानी कि सभी इसके प्रकार हैं। अगर बात किया जाए कि क्लोरोप्लास्ट के एक उदाहरण दीजिए, तो प्लास्ट के सॉरी यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट के उदाहरण है। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता है कि हरे पौधे में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है? जैसे आपके ये जो लाल वाल होता है ना, कोई भी फल होता है, तो उसमें अगर हम बात करें टमाटर की, तो जब टमाटर हरा होता है तो ये इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। जैसे ही टमाटर लाल हो जाता है तो इसमें क्या आने लगता है कि ये आपका ल्यूकोपीन आ गया, जो कि एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है कि रंग बिरंगा होता है। क्लोरोप्लास्ट जैसे हरा होता है उसी तरीके से क्रोमोप्लास्ट रंग बिरंगा होता है। अब क्रोमोप्लास्ट के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे क्रोमोप्लास्ट में आ गया लाइकोपीन, एक प्रकार का क्या है? लाइकोपीन एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है। अगर बेटानीन की बात करें, जो कि एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है, जो कि चुकंदर में पाया जाता है। अगर कैरोटीन की बात करें तो ये भी एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है, जो कि आपके गाजर में पाया जाता है। तो ये सभी क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब कि कलरफुल, आप इस तरह से याद रखिएगा। क्रोमो मतलब कलरफुल और क्लोरो मतलब कि आपको तो पता ही है, हरा। अगर बात करें ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है? जो कि सूर्य के प्रकाश जहाँ पे नहीं पहुँचता वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, सूर्य के प्रकाश जहाँ पे पहुँचते हैं वहाँ पे कौन कौन पाए जाते हैं? क्रोमो और क्लोरो। लेकिन अगर जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। अगर हम बात करें कि कहाँ पे, जैसे जड़ में क्लोरोप्लास्ट आपने कभी नहीं देखा होगा, ऑब्वियस नहीं देखा होगा। वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट भी जल्दी नहीं मिलते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं क्रोमोप्लास्ट भी जल्दी नहीं मिलते हैं। और ये पत्ती वगैरह में भी ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। बहुत सारे पत्ती ऐसे हैं जो कि सूर्य के प्रकाश के विपरीत में रहते हैं। ठीक है, तो वैसे पत्ती में भी ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो समझ में आ गया, जो प्लास्टिड है उसके 3 प्रकार हैं, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको। कौन कहाँ पे पाया जाता है ये आपको समझ में आ गया। अब डिफरेंट क्वेश्चन पे चले आते हैं। तुलसीदास जो सम्मान होता है, या आप कह सकते हैं तुलसी सम्मान, कहाँ दिया जाता है? तो ये जो तुलसी सम्मान है वो आपके मध्य प्रदेश में दिया जाता है। अगर आप इसको याद करने की ट्रिक अपनाएं तो, अगर आप घर में रहते होंगे, अगर
गांव वगैरह देहात वगैरह में आपका घर होगा तो आप देखे होंगे कि बीच आंगन में तुलसी का पेड़ रहता है, यानी कि मध्य में तुलसी का पेड़ रहता है। ठीक है, अगर आप घर में जाते होंगे तो देखे होंगे कि मध्य आंगन में यानी कि मध्य प्रदेश में तुलसी का पेड़ रहता है। तो तुलसी जो सम्मान है वो मध्य प्रदेश सरकार देती है। कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत कपाट आता है? कपाट एक प्रकार का संस्था है। अब इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि, और इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि ये कपाट किस संस्था में मिला दी गई है। बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बनते हैं, हम अभी समझाते हैं। तो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कपाट आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के एक मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके अंतर्गत आती है। इसका काम के बारे में पूछा जाए तो इसका काम क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो कौशल विकास है उसको उत्थान करना, यानी कि टोटल कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे एनजीओ की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा विकास का उन्नत काम करना। ठीक है, इसका काम है, ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड आप मान के चल सकते हैं। इसीलिए तो यहाँ पे ये आ रहा है कि इस मंत्रालय के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि गाँव का डेवलपमेंट के लिए ये वाला कपाट संस्था खोली गई है। इसका मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली है। ठीक है, अगर बात करें कि ये जो है आपके ये वाला जो कपाट है उसको मर्ज कर दिया गया था किसमें? काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, यानी कि वहाँ पे रूरल टेक्नोलॉजी इसका एक संस्था है। कौन सा संस्था है आपका? यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा कपाट, ये इसका फुल फॉर्म है कपाट का। ठीक है, कपाट का फुल फॉर्म है जो कि 1986 में इसका गठन हुआ था। कपाट का गठन कहाँ कब हुआ था? 1986 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसका काम क्या है कि ये रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। 86 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मर्ज कर दिया गया था 2020 में, यानी कि इसी साल मर्ज कर दिया गया था। किसमें? NIRP&PR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जिसका कि मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। ठीक है, और ये भी जो संस्था है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। तो कहने का मतलब ये है, इतना लंबा चौड़ा भाषण देने का मतलब ये है कि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी हॉट टॉपिक है कि कपाट का मुख्यालय कहाँ पे है, कपाट किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, कपाट का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये कौन से मंत्रालय के अधीन आ गया वो तो अलग बात है, लेकिन इसको कौन से संस्था में मर्ज किया गया? तो NIRP, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जो कि 2020 में 1 मई को इसको मर्ज कर दिया गया। बात करें तो अगर कपाट की, तो ये कपाट अब इसी में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए, थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन है, कम ही आपको मैं कराता हूँ जिससे कि आप आसानी से पूरा क्वेश्चन देख पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।